नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है वंदे भारत का। दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र भारत, जहां की हर एक खबर पर होती है दुनिया की नजर। उस देश की ऐसी हर एक खबर की पूरी कहानी हम आपके लिए लेकर आते हैं वंदे भारत में, जिसका सीधा सरोकार है आपसे, देश से। आज वंदे भारत में आपको दिखाएंगे बाबा बागेश्वर का विरोधियों पर आक्रोश भरे दरबार में आखिर धीरेन्द्र शास्त्री ने क्यों अपने विरोधियों को रावण का खानदानी बता दिया। बात होगी मोदी कैबिनेट के विस्तार की चर्चाओं की भी, और महाराष्ट्र में सियासी घमासान के बाद अब मोदी कैबिनेट में किसकी एंट्री होगी, कौन बाहर होगा, ये हम आपको बताएंगे। साथ ही जयपुर की उस वारदात की तस्वीरें भी दिखाएंगे जिसके बाद व्यापारियों में नाराजगी बढ़ी है। और आइए अब आस्था से सियासत पर आ जाते हैं। रविवार को जो महाराष्ट्र की राजनीति में हुआ, उसने देश की सियासी हवा को बदल दिया। महाराष्ट्र में अजित पवार के एनडीए में साथ आने से विपक्षी खेमे को बड़ा झटका लगा, तो बीजेपी के सामने भी सारे समीकरण साधने की चुनौती है। ऐसे में अब इस बात को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं कि जल्द ही मोदी कैबिनेट में फेरबदल हो सकता है। यानी 2024 के चुनावों को देखते हुए जातीय, राजनीतिक और क्षेत्रीय समीकरण तो साधने की कोशिश होगी ही, सहयोगियों को बैलेंस करने की कोशिश भी होगी। दो 2024 के लिए फॉर्मूला तैयार। मोदी कैबिनेट का होगा विस्तार। किस किस के तय हुए नाम, चला किसको सरकार में मिलेगी कमान। लोकसभा का रण, मोदी साधेंगे समीकरण। मजबूत होगी यारी, कैबिनेट में होगी हिस्सेदारी। महाराष्ट्र की सियासत ने देश की सियासत को रातों रात बदल दिया है। समीकरण बदल गए हैं और बदल गई है एनडीए की ताकत। लेकिन इस साथ को पावर गेम के साथ बैलेंस करने की भी बीजेपी ने तैयारी कर ली है। सियासी गलियारों में इस बात की चर्चाएं तेज हो गई है कि 2024 के चुनाव से पहले मोदी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। यानी कि मोदी सरकार से कुछ चेहरे आउट हो सकते हैं, तो कुछ नए चेहरों की भी एंट्री हो सकती है। तो आखिर पार्टी ने किस फॉर्मूले को अपनाया है, किसे मौका मिलने जा रहा है, किसे बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, ये सब हम आपको बताने जा रहे हैं। राजनीति में एक हाथ लो वाली बात जब तक नहीं होती, स्थितियां बदलते देर नहीं लगती। यही बात मोदी सरकार भी जानती है। लंबे समय से सहयोगी दल सरकार में अपनी भूमिका बढ़ाने को लेकर अपनी बात रख रहे थे, लेकिन ठीक 24 के चुनाव से पहले अब बीजेपी अपने सहयोगी दलों को कैबिनेट में और मौका देकर किसी भी तरह की गुंजाइश को खत्म कर देना चाहती है। फिर महाराष्ट्र के चैप्टर ने कहानी बदल भी दी है। ऐसे में क्षेत्रीय, जातीय, राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए कैबिनेट में बदलाव होगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। पीएम मोदी का फ्रांस दौरा है और माना जा रहा है कि उससे पहले कैबिनेट में फेरबदल हो सकता है। इसको लेकर मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक में ही मंत्रिमंडल में फेरबदल पर अंतिम मुहर लग सकती है। मंत्रिमंडल फेरबदल में शिरोमणि अकाली दल, तेलुगु देशम पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, शिवसेना, एकनाथ शिंदे गुट, राष्ट्रीय लोक जनता दल जैसे पुराने सहयोगियों को मौका मिल सकता है। तो आइए आपको समझाते हैं कि बीजेपी 24 चुनाव से पहले किसे कैबिनेट में शामिल कर सकती है और इसकी वजह क्या होगी। मोदी की कैबिनेट में किसे मिलेगा मौका, प्रफुल्ल पटेल एनसीपी। महाराष्ट्र में जिस तरह रातों रात सियासी कहानी बदल गई, उसके बाद अब इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि वरिष्ठ एनसीपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल जो शरद पवार को छोड़कर अजित पवार के साथ हाथ मिलाकर एनडीए के साथ आ गए हैं, उन्हें उनका सियासी खत देखते हुए केंद्रीय कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। प्रफुल्ल पटेल शरद पवार के करीबी भी रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में उनका बड़ा असर भी है। ऐसे में पार्टी उन्हें कैबिनेट में जगह देकर पवार की पॉलिटिक्स को और मजबूत करना चाहेगी, तो खुद को महाराष्ट्र में मजबूत। हरसिमरत कौर, शिरोमणि अकाली दल। बीजेपी पंजाब के रण में खुद को फिर से पोजीशन करना चाहती है। किसान कानून के कारण पुरानी सहयोगी शिरोमणि अकाली दल ने उससे दूरी बना ली थी। जालंधर में उपचुनाव भी बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल ने अलग अलग लड़ा। अब दोनों पार्टियां ये समझ रही है कि अलग रहने में घाटा है, लिहाजा 24 के चुनाव से ठीक पहले दोनों पार्टियां दोस्ती बढ़ा सकती है। और माना जा रहा है कि मोदी कैबिनेट में फिर से हरसिमरत कौर की वापसी हो सकती है। चिराग पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी।
चिराग पासवान खुद को प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान बता चुके हैं। बिहार में चिराग लगातार बीजेपी के साथ रहे हैं। नीतीश कुमार के आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाने के बाद चिराग ने खुलकर बिहार के सीएम पर हमला बोला। हाल ही में बीजेपी ने चिराग को जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी थी। बिहार में चिराग के साथ करीब 6% दलित समुदाय का वोट है। चिराग पिछले काफी वक्त से मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर बात जोड़ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा, राष्ट्रीय लोक जनता दल। उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व वाले आरएलजेडी भी एनडीए का हिस्सा बन चुकी है। कुशवाहा मोदी कैबिनेट में पहले भी मंत्री रह चुके हैं। बिहार में कोयरी कुशवाहा वोट बैंक पर बीजेपी की नजर है। अभी तक ये तबका राज्य के सीएम नीतीश कुमार के साथ मजबूती के साथ खड़ा है, लेकिन बीजेपी कुशवाहा के जरिए नीतीश के इस वोट बैंक को अपने पाले में करने की जुगत में है। कुशवाहा को मंत्रिमंडल में जगह देकर बीजेपी उस वोट बैंक को बड़ा संदेश देना चाहती है। शिवसेना शिंदे गुट। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे से बगावत कर बीजेपी की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले एकनाथ शिंदे वाले गुट को भी इनाम मिलने की उम्मीद है। राज्य गठबंधन की सरकार चला रहे शिंदे बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से कई बार मुलाकात कर चुके हैं और माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी शिंदे गुट के एक सांसद को मंत्रिमंडल में शामिल कर सकती है। तेलुगु देशम पार्टी। चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली तेलुगु देशम पार्टी पहले भी एनडीए में शामिल रह चुकी है। नायडू एनडीए के संयोजक भी रह चुके हैं। बीजेपी दक्षिण में एकमात्र राज्य कर्नाटक को गंवाने के बाद एक एक कदम फूंक फूंक कर उठा रही है। आंध्र प्रदेश में पार्टी को अपना जनाधार बढ़ाने के लिए नायडू की जरूरत महसूस हो रही है। ऐसे में नायडू को एनडीए में शामिल करके उनके दल से किसी को मंत्रिमंडल में शामिल कर सकती है। 2024 को लेकर बीजेपी के कवायद केवल मंत्रिमंडल विस्तार तक ही नहीं, बल्कि पार्टी 5 राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष बदलकर वहां संगठन को चुनावी चुनौती देने के लिहाज से तैयारी कर रही है। आइए आपको बताते हैं बीजेपी की तैयारी क्या है। बीजेपी 5 राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों को बदल सकती है। गुजरात, तेलंगाना, पंजाब, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में ये बदलाव हो सकता है। नए चेहरों को जिम्मेदारी दी जा सकती है। जी किशन रेड्डी को तेलंगाना, सुनील जाखड़ को पंजाब में जिम्मेदारी मिल सकती है। अश्वत्थ नारायण या शोभा करंदलाजे में से किसी एक को कर्नाटक की जिम्मेदारी मिल सकती है। मध्य प्रदेश में किसी बड़े चेहरे को नई जिम्मेदारी या कमान सौंपी जा सकती है। विपक्षी दल जिस तरह से एकता के साथ धागे पिरोने में लगे हैं, उसके बाद बीजेपी भी चुनाव से पहले सारे लूपहोल्स खत्म कर देना चाहती है। इसलिए कैबिनेट विस्तार से लेकर राज्य में बदलाव तक का खाका तैयार किया जा रहा है, जिसकी तस्वीर आने वाले कुछ दिनों में साफ हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और अब वंदे भारत में बात राजस्थान की, जहां जयपुर में बदमाशों का ऐसा कारनामा देखने को मिला जिसके बाद व्यापारियों में नाराजगी बढ़ गई है। बेखौफ बदमाश दिन दहाड़े ऑफिस में दाखिल होते हैं, फिरौती के लिए घंटों बंधक बनाते हैं और जब व्यापारी पैसे देने में देरी करता है तो उसे गोली मार दी जाती है। जयपुर में बदमाशों का कारनामा। पहले व्यापारी को बनाया बंधक, फिर मांगी रंगदारी। पैसे नहीं मिले तो मार दी गोली। जयपुर में बेखौफ बदमाशों ने 1 करोड़ रुपए की फिरौती के लिए वो कर दिया जिसका किसी को अंदाजा तक नहीं था। बदमाशों ने एक प्रॉपर्टी कारोबारी को न केवल बंधक बनाया, बल्कि रुपए नहीं मिलने पर दोनों पैरों में गोलियां मार दी। मामला जयपुर शहर के मालपुरा गेट थाना इलाके का है। इस वारदात के बाद इलाके के व्यापारी दहशत में आ गए हैं। बाद में बदमाश कारोबारी की गाड़ी लूटकर फरार हो गए। पुलिस को कारोबारी की कार न्यू सांगानेर रोड पर लावारिस हालत में मिली है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अभी तक तो सूचना ये मिली कि कुछ लोग यहाँ पे आए थे और एक यहाँ बैठा था गणेश चौधरी करके, उसके ऊपर फायरिंग करी है। 3 राउंड फायर हुए हैं। तो अभी हमको 3 खाली कार्ट्रिज मिले हैं, बाकी हम ढूंढ रहे हैं और भी क्या घटना से संदर्भ में जांच अभी कर रहे हैं। वहीं पुलिस ने जो जानकारी दी उसके मुताबिक वारदात मालपुरा थाना इलाके में डिग्गी रोड पर हुई। वारदात का शिकार हुआ गणेश जाट प्रॉपर्टी का कारोबार करता है। गणेश जाट का डिग्गी रोड पर ऑफिस है। उसके ऑफिस में ही 3 हथियारबंद बदमाश दिन दहाड़े घुस गए थे, जहां पर उन्होंने गणेश जाट को बंधक बना लिया और 1 करोड़ की फिरौती मांगी। कारोबारी ने 1 करोड़ देने से इनकार कर दिया। उसके बाद बदमाशों ने अपनी डिमांड घटाई और 50 लाख रुपए देने को कहा।
कारोबारी गणेश ने परिचित को फोन कर रुपए मांगे। उसने रुपए लेने के लिए अपने आदमी को भेजा। बदमाशों ने भी अपने एक साथी को फिरौती के रुपए लेने के लिए कारोबारी के साथी के साथ भेज दिया। इस दौरान बदमाशों ने कारोबारी को 2 से 3 घंटे बंधक बनाए रखा, लेकिन रुपए मिलने पर देरी होने पर बदमाशों ने कारोबारी के पैरों में गोलियां मार दी। गणेश के परिचित के पास रुपए लेने गया एक बदमाश सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। पुलिस हुलिये के आधार पर उसकी तलाश में जुटी है। वहीं घटना के बाद व्यापारियों में गुस्सा दिख रहा है और मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।